बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 13 शरारत की सज़ा। देखो, इसमें एक बंदर दिया है। ये बहुत शरारती है। चलो देखेंगे इसने क्या किया था। किसी गांव में एक नटखट बंदर था। गांव वाले उसकी शैतानी से तंग आ चुके थे। एक गांव था, उसमें कौन था? एक बंदर। और बंदर कैसा था? नटखट। गाँव वाले उसकी शैतानी से तंग आ चुके थे। बहुत नटखट था, परेशान करता था, है ना, शैतानी करता था। इसलिए सब लोग उसकी शैतानी से तंग आ चुके थे। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। लोग अपने अपने घर छोड़कर भागने लगे। बंदर ने सोचा, मैं तो ऊंचे पेड़ पर रहता हूँ, मुझे क्या डर। क्या सोचा बंदर ने। एक बार क्या हुआ, बहुत बाढ़ आ गई। बारिश आने के बाद बाढ़ आती है ना, वैसे गांव में बाढ़ आ गई। लोग अपने अपने घर छोड़कर भागने लगे। अब बाढ़ आने से क्या होता है, घर भी बह के चल जाते हैं ना, घर में पानी हो जाता है, बह के चल जाते हैं। इसलिए सब गांव के लोग घर छोड़कर भागने लगे। पर बंदर ने क्या सोचा, मैं तो ऊंचे पेड़ पर रहता हूँ, मुझे क्या डर, है ना। बंदर मुसीबत में पड़े लोगों का खाना छीन झपट कर खा जाता, फिर ऊंची डाल पर जा बैठता। क्या कर रहा था अभी बंदर? जो लोग मुसीबत में थे ना, सब लोग तो अपना घर छोड़ के जा रहे थे और उनको भी ये परेशान कर रहा था। उनका खाना छीन झपट कर खा जाता था। कुछ भी उनके पास खाना था ना, वो भी ले लेता था और खाना जो छीन लेता था और ऊंची डाल पर जाकर बैठ जाता था। देखो कितना परेशान कर रहा था ये। बाढ़ रुकने वाली न थी। बाढ़ बहुत थी ना, वो रुकने वाली नहीं थी। कुछ ही समय में पेड़ पौधे भी पानी में डूबने लगे। अब क्या होगा इतनी बाढ़ में? पेड़ पौधे भी पानी में डूबने लगे। अब तो बंदर घबराया। अब बहुत ज़्यादा बाढ़ हो गई, तो अब इससे भी परेशान हो गया। ये भी, इसे भी डर लगने लग गया। ये भी घबराया। उसने एक बहती डाल पर बैठकर नदी पार की। उसने क्या किया, एक नदी में जो बहती है ना डाल, वो डाल पे बैठ गया और नदी पार की। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसे भी बहुत भूख लग रही थी, है ना। अब इतनी बाढ़ हो गई कि वो भी परेशान हो गया। अब देखो आगे क्या है। सामने ही एक अमरूद का बगीचा था। उसे क्या दिखा सामने? एक अमरूद का बगीचा। बंदर झट से बगीचे में कूद गया। अब उसे जैसे बगीचा दिखा, उसने बगीचे में कूद गया। वहाँ कांटेदार तार लगे थे। क्या लगे थे वहाँ? रहते हैं ना बगीचे के चारों ओर कांटेदार तार लगाए हुए, वैसे कांटेदार तार लगे थे। बंदर की पूंछ कांटे में फंस गई। जैसा उसने उसमें कूदी मारी, जैसा उसने कूदा उसमें, वैसे ही उसकी पूंछ कांटेदार तार में फंस गई। वह दर्द से तड़प उठा। वो दर्द हुआ उसे, फिर दर्द से तड़प उठा। माली ने देखा तो बंदर से गले में रस्सी डाल दी। माली ने देखा ये बंदर आ गया बगीचे में, तो उसे तो लगा कि ये फल खाने के लिए आया है ना। माली को ऐसा लगा। उसने सोचा ये शरारती बंदर है, ये फल खाने आया होगा। उसने क्या किया, ली रस्सी और बंदर के गले में डाल दी। वह बोला, चल शैतान, तुझे मदारी को दे दूंगा। क्या बोला माली? चल शैतान, तुझे मदारी को दे दूंगा। मदारी पता है क्या आपको? जो बंदर को नचाता है। फिर क्या बोला माली? वह तुझे नचाएगा। उसके गले में रस्सी डाल दी और उसे मदारी को दे देंगे, ऐसे बोल रहा था। और वह तुझे नचाएगा। अब वो मदारी उसे नचाएगा। अब बंदर क्या बोलता है देखो। बंदर अपनी करनी पर पछताया। बहुत परेशान किया था ना उसने गाँव वालों को। अब वो अपनी करनी पे पछता रहा है। क्या बोला? मैंने गाँव वालों को बहुत सताया है, उसकी सज़ा मुझे मिल गई। देखो, उसने सबको परेशान किया, सताया, उसकी सज़ा उसे मिल गई। माली ने रस्सी से बांध लिया और मदारी को दे दिया। अब क्या करते हैं, मदारी उसे छोड़ता है क्या? नहीं, उसे बस नचाते रहता है ना।
अभी वो कहीं घूम फिर सकता है क्या? कहीं भी मनमानी कर सकता है क्या? किसी को सता सकता है क्या? नहीं। इसलिए हमने भी किसी को सताना नहीं चाहिए, है ना। इसने सबको सताया, परेशान किया, उसकी सज़ा उसे मिली ना। इसलिए परेशान नहीं करना है, सताना नहीं है किसी को। इससे हमें ये सीख मिलती है ना। चलो आगे हम देखेंगे शब्द और अर्थ। नटखट। नटखट का मतलब क्या होता है? शैतान। नटखट शैतान। सताया, परेशान। मदारी। मदारी मतलब खेल दिखाने वाला। पछताना। पछताना मतलब दुखी हुआ। कैसा हुआ वो? पछताया ना, यानी दुखी हुआ वो। छोटे उत्तर दो। बंदर की पूंछ कहाँ फंस गई? कहाँ फंस गई थी बंदर की पूंछ? कांटे में। कांटे में फंस गई थी। कैसे लिखेंगे? क को आ की मात्रा का, चंद्र बिंदु की मात्रा, ट को ए की मात्रा, कांटे, म को ए की मात्रा में और अनुसार, कांटे में। अब अगला है बंदर के गले में रस्सी किसने डाल दी? किसने डाली थी बंदर के गले में रस्सी? मालिनी। म को आ की मात्रा माँ, ल को बड़ी की मात्रा ली, ना को ए की मात्रा नहीं, मालिनी। अब आगे बंदर कहाँ कूद गया? कहाँ कूद गया था बंदर? बगीचे में। ब ग को ई की मात्रा गी, च को ए की मात्रा चे, बगीचे, म को ए की मात्रा में, अनुस्वार में, बगीचे में। धन्यवाद।